साथ ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं बोलूं दुनिया को, मैं बोलूं दुनिया को, जो बोलूं खोल तो सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। साथियों, जीवन की सच्चाई बताता ये गीत हमको ये यथार्थ के धरातल पर खड़ा करता है और बताता है कि आज मानवीय मूल्यों अपने निरंतर स्तर पर हैं। जो प्रतिष्ठा पैसे ने वर्तमान में प्राप्त की, माँ से भगवान बस थोड़ा ही दूर है। इस पैसे को प्राप्त प्रतिष्ठा में रिश्ते खो गए, विशेषकर बूढ़े माँ बाप तो मानो मूल्यहीन हो गए हैं। जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, या तो अकेले या दोनों वृद्धाश्रम में अंतिम पलों का इंतजार करें, सबसे ज्यादा उनकी दुर्दशा हो गई। साथियों, ऐसा एकदम क्या हुआ कि क्या जीवन देकर बड़ा करते करते कहीं चूक हो गई। जो संसार हमारे पास विरासत में थे, वे इस पीढ़ी तक क्यों नहीं पहुंचे? और यदि हमारे आसपास के बुजुर्ग ऐसा दुर्व्यवहार के शिकार थे, तो हमने उनसे सीखकर बुढ़ापे के लिए कोई पूर्व योजना क्यों नहीं बनाई? क्या हम भावना और शरीयत के समंदर में जीवन भर नाव चलाते रहे जो यथावत खड़ी है? साथियों, आदमी 60-62 वर्ष में लगातार रिटायर होता है। जाहिर है कि 30-40 वर्ष की लगातार सेवा में हुआपन, कुंठा, बंधन में जीते जीते आप बेसुरा या मोनोटोनस हो जाते हैं। जब हमारे पैरों के बंधन कट जाते और हमको जीवन यापन के लिए निश्चित राशि मिल जाती, हम जीवन वो सभी बातें एकदम पूरी कर लेना चाहते हैं जिसके लिए हम लगातार लालायित हैं। जैसे पार्टियाँ, अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा लिबास और दूर दूर की यात्राएं, तथा भावनात्मक अंधता में अपने बच्चों में संपत्ति का बंटवारा भी कर देने के पश्चात जब 2-4 वर्षों बाद हमारी आंखें खुलती है, तब हम पाते हैं कि हम सिर्फ भावना से जुड़े थे, बाकी लोग तो हमारी जेब से जुड़े थे। साथियों, इस अवस्था में धन की कमी हमको बार बार अपमान का घूंट पीने पर मजबूर करती है। हमारी इस भावुकता का मुआवजा हमारे जीवन साथी को भुगतना पड़ता है। तो साथियों, हम समय रहते विचार करें तो कुछ ऐसा रास्ता शुरू से ही बनाकर चले ताकि हमको आगे परेशान न होना पड़े। नमस्कार मेरे वरिष्ठ साथियों, मैं आपका साथी मनोहर वर्मा। साथियों, आइए यहाँ पर कुछ सावधानियों पर विचार करें ताकि जीवन को शांतिपूर्वक तनाव रहित जी सकें। तो ये रिटायरमेंट के बाद पैसों की जरूरत की समयावधि का आकलन करना एक बिंदु है। साथियों, यदि हम 60 की उम्र में रिटायर होकर 85 साल तक जीते हैं, हमारे पास संयमता पूर्वक जीने के लिए 25 वर्ष का समय उस हेतु अपनी कार्य योजना ऐसी बनाई कि अपनी धनराशि उम्र के साथ चलती रहे। साथियों, पत्नियां प्रायः 5 से 10 वर्ष तक छोटी होती है, तो हमको आगामी 35 वर्ष तक के लिए आर्थिक प्रयासों पर विचार करना होगा। इस प्रकार आपके पास स्वयं के लिए 20 वर्ष तक चलने योग्य और पत्नी के लिए 35 वर्ष तक चलने सके राशि होना चाहिए। साथियों, यदि आपकी धनराशि निर्धारित समयावधि के लिए अपर्याप्त है तो क्या करें? तो साथियों, विचारणीय है कि आपको जब तक शरीर साथ अपनी कमाई का साधन बनाते रहना चाहिए। संभव हो तो छोटी छोटी कमाई करते रहना चाहिए। साथ ही साथियों, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को भी कायम रखना है। साथियों, 1000-2000 रुपये अपने स्वास्थ्य पर भी खर्च करिए। याद रखिए, आपने जीवन के लिए सबसे कीमती आप स्वयं हैं। खुद को प्यार करना सीखिए। याद रखिए, खुद को खोकर कुछ भी नहीं पाया जा सकता। साथियों, तीसरा पॉइंट है भावनावश होकर सांसारिक मोहमाया के अंतर्गत बिना सोचे समझे संपत्ति का बंटवारा। साथियों, यहाँ आर्थिक पक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप और आपकी पत्नी जीवित है, आपकी जो भी धन संपत्ति किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। सबसे ज्यादा वही माता पिताओं की दुर्गति होती है
जो प्यार में उमड़े चले जाते हैं, अत्यधिक प्यार वश इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर मेरा पोता, मेरा बहू, मेरा भैया, मेरा करता उसकी दुर्गति चालू हो जाती है। साथियों, सबको सब कुछ देना, किंतु सब अपने लिए इतना बचा कर रखना किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि बेटा वो किस मोड़ पर कैसा व्यवहार करेंगे कहा नहीं जा सकता। अतः दोनों में से यदि आप पहले चले गए तो इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपकी पत्नी बचा जीवन आत्मसम्मान से जी सके। साथियों, संयुक्त परिवार की जरूरत को समझकर आपको हमको इसके साथ नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ यह नहीं भूलना है कि हमारी संतान गलत है। साथियों, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही, बच्चे बड़े हो रहे, पोते पोती की उम्र बढ़ी, शिक्षा का खर्च, शादी का खर्च, मकान की किस्त आदि की जिम्मेदारी बढ़ने से पीढ़ियों में दूरियां बढ़ती जा रही है। लेकिन साथियों, किसी भी परिस्थिति में प्रलोभन में ना आए, हमको डिगना नहीं, अपने पैसों का शेयर न करें, करना है तो अपना प्यार और मन की खुशी करें। साथियों, अपने को वोकल भी होना है। यदि बच्चे बुरा व्यवहार करते हैं तो हमको वोकल होकर आसपास और सबको जरूर बताना। साथियों, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार कर हम यहाँ तक आए हैं। रिश्ते नातों का अपना स्थान है, वर्तमान युग का अपना स्थान है, पैसे की हैसियत आज सबसे बड़ी है। अतः साथियों, अगर शांतिपूर्वक बुढ़ापा गुजारना है तो ये फैसला आपको लेना है। साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना, बुढ़ापे में पैसा वैसा ही आत्मविश्वास देता है जैसा कि सोने जंगल में भरी बंदूक का पास होना। साथियों, जीवन का अंतिम पड़ाव आपको कैसे बिताना है ये आपके हाथ में, बाकी आप फैसला आपका है। साथियों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।